हेलो फ्रेंड्स, शिकवास के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है शुरू होता है। शिवाय जो है पिंकी से कहता है कि क्या माँ आप तैयार है? पिंकी कहती मैं नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। शिवाय बोलता है आपको ये मेरे लिए करना होगा। वो चाहता है, वो कामिनी को फ़ोन करती है और कहती है पिंकी शक्ति से हो रहा है, बात कर रही हूँ। मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि हमने आपको 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के गहने दिए, क्या ये काफ़ी है? आप और चाहते हैं? अगर आप संगीत में कुछ भी चाहते हैं तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर मुझ पर बात नहीं आनी चाहिए और फिर आप संगीत को बिगाड़ेंगे। कामिनी कहती है कि तो आपको सोचना चाहिए कि आप प्रियंका को अपनी हैसियत से ज़्यादा देंगे या आपकी हैसियत बस 10 करोड़ की। पिंकी कहती है इसका मतलब कि आप और ज़्यादा चाहते हैं। कामिनी का कहना है कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। पिंकी ने फ़ोन काट दिया। वो कहती है कामिनी की मांग है, वो संगीत में भी कुछ चाहती है। शिवाय जो है तेज को इशारा करता और चला जाता। तेज कहता है ठीक है, प्रियंका हमारी इकलौती बेटी है, हमने उसकी शादी के लिए 200 करोड़ के डायमंड्स रखे हैं, हम उसे संगीत में देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों शिवाय? माँ ये सोचता है कि अगर मैं ये सुनकर बेहोश अगर माँ ये सुनकर बेहोश हो गई तो, और फिर मैं ही सुनकर बेहोश हो रहा हूँ तो माँ का दिमाग तो गंगा राम होगा। तेज ने उससे बताने के लिए कहा। माँ ही बोलता है कि आपने कुछ कहा? तेज कहता है हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हम प्रियंका को 200 करोड़ के हीरे देंगे जो हमने उसकी शादी के लिए रखे थे? माँ ही कहता है हाँ, सब कुछ प्रियंका के लिए है, कोई बात नहीं। तेज बोलता है तो फिर हम कब चले? माही कहता है कहाँ? वो कहता है हम हीरे लेने। माही कहता है कि मुझे आने की क्या ज़रूरत है? शक्ति कहता है कि तुम भी ना शिवाय, तुम उस तिजोरी को ऑपरेट करोगे और जिसमें हीरे रखे गए हैं तुम ही उसको खोलोगे, इसलिए आपको हीरे लेने जाना होगा। वो सोचता है कि मेरी किस्मत कुत्ते की तरह है, वो कुछ भी बदल सकती है। माँ 2 करोड़ के गहने मांग रही थी, उसे 200 करोड़ का लक्की ड्रॉ मिला, कभी भी तुम कहो। वो कहता है, शक्ति कहता है ठीक है फिर हम नाश्ता खत्म करके चलेंगे। माही कहता है ठीक है हम चलेंगे। हर कोई मुस्कुराता है और टेबल के नीचे से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इधर माही लॉकर देखता है, हर कोई देखता है। तेज कहता है चलो शिवाय से खोलो। माही बोलता है मैं दादी कहती हाँ क्या बूढ़े पीपल के पेड़ की आत्मा इसे खोलेगी? माही सोचता है कि इसे कैसे खोलूं? चाची किसी ने मुझे चाबी नहीं दी। वो बोलता है कैसे? शक्ति पासवर्ड से कहता है। माही सोचता है कि मुझे पासवर्ड नहीं पता, अब उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। वो कहता है दरअसल मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा। वो तेज बोलता है क्या तुम पासवर्ड भूल गए सच में? अब मजाक करना बंद करो, तिजोरी खोलो। वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शक्ति बोलता है कि आप क्या कह रहे हैं? आप खुद पासवर्ड है। माही बोलता है कि क्या मैं पासवर्ड हूँ? अनिका कहती है तुम्हें क्या हो, तुम्हारी कंजी आंखें ही पासवर्ड है, जब तक तुम्हारी आंखें स्कैन नहीं होगी तब तक ये नहीं खुलेगा। वो सोचता है कंजी आंखें पासवर्ड क्या? शिवाय को और कुछ नहीं मिला। वो कहता है मुझे सिर दर्द है, मैं घर जाऊंगा। रुद्र ने उसे पकड़ लिया। अनिका कहती नहीं, मुझे पता था कि आप ऐसे ही होगा, इसलिए मैं दवाई का डब्बा साथ ले। रुद्र कहता लव यू भैया, ये लो आपका माइग्रेन चला जाएगा। वो माही को दवा देता है। तेज कहता है चलो शिव जल्दी करो और लॉकर खोलो और अपनी आंखें खोलो। माही को लगता है कि इन कंजी आंखों के कारण मेरी काली आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। शिवाय आता है और अपनी आंखें स्कैन करता है, पासवर्ड स्वीकार हो जाता है। माही चौंक जाता है और मुड़कर देखता है। वो कहता है कि लॉक खुल के और खुशी से उछल पड़ता है। रुद्र कहता है ठीक है, ये अली बाबा का खजाना नहीं है। माही का कहना है कि जश्न मनाने के लिए छोटी छोटी खुशियां है और ये शानदार है। अनिका कहती है कि आप ऐसे खुश हो रहे हो जैसे आपने सोचा कि ये लॉकर नहीं खुलेगा। माही कहता है कि नहीं, इसे खोलना था, चलो। तेज कहता है रुको, कहाँ जा रहे हो? माही कहता है घर। तेज बोलता है कि सुबह से तुम्हें क्या हुआ है? माही कहता है मैं ठीक हूँ। शक्ति कहता है अभी एक लॉकर खुला जिसमें 100 करोड़, आपको दूसरे लॉकर भी खोलना। माही सोचता है कि एक तिजोरी खुल गई दूसरी भी खुल जाएगी, ये आंख स्कैन और सिक्योरिटी है क्या? ये कैसी सिक्योरिटी है? अपने आप खुल गई या सिर्फ उनके तरीके? वो कहता है कि ठीक है हम करते हैं, और दूसरी तिजोरी के पास जाता है और अपनी आंखें स्कैन करवाता है। ये मैच नहीं होते। अलार्म बजता है, रुद्र उसे पकड़ लेता है, वो दूर गिर जाते। खन्ना आकर बोलता है कोई प्रॉब्लम है? तेज बोलता है कि ये अलार्म क्यों बज रहा है? खन्ना कहता पता नहीं, हमने सुना और हम आ गए। रुद्र कहता है इसलिए मैंने छलांग लगाई और तुम्हें बचा लिया, नहीं तो स्टील की छड़ें नीचे आ जाती और तुम ऊपर चले जाते। तेज कहता है ये अलार्म बंद करो। खन्ना का कहना है कि ये अलार्म तब बजता है जब कोई धोखेबाज इसे खोलने की कोशिश करता है। रुद्र का कहना है कि मेरे भाई ने इसे खोला, किसी धोखाधड़ी से नहीं। माही कहता है हाँ, लॉकर में कुछ प्रॉब्लम है। रुद्र कहता है ठीक है वापस से कोशिश करो। माही सोचता है कि नहीं, पहले खोला लेकिन ये दूसरे में मेरा गंगाराम करेगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं उनके कंधे पर जाऊंगा। वो कहते कि मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे जाना होगा। रुद्र उसे सुनने और रुकने के लिए कहता है। माही जाता है। शिवाय का कहना है कि ट्रेलर में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। रुद्र मजाक करता पिक्चर अभी भागी और हंसता है, किसी को भी हाई फाइव करने के लिए कहता है लेकिन कोई भी नहीं करता, सब बस उसे देखते रहते हैं। कामिनी कहती है कि तुम उस सेफ को ओपन नहीं कर पाए, क्या होगा तुम्हारी जिंदगी का? माही का कहना है कि पहले एक खुला और दूसरा नहीं खुला, ये मेरी गलती नहीं है। जो 2 लॉकर में 200 करोड़ के हीरे रखते हैं वो उससे 100 करोड़ के हीरे देने के लिए कहती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वो कहती तुम्हें परवाह नहीं थी कि हीरे कहाँ गए? उसका कहना है मैं टेंशन में था। वो कहते हैं कि आपने बचपन से यही सीखा है? वो बोलते हैं मेरी गलती क्या है? शिवाय की कंजी आंखों से तिजोरी खुलती। वो कहती प्रॉब्लम ये सिर्फ तुम्हारे चेहरे को छोड़कर सिवाय से कुछ भी मैच नहीं खाता। यदि तुम्हें उसका 5% भी मिलता तो तुम कुछ और बन सकते हो, तुम मेरे पिछले जन्म के पाप के रूप में पैदा हुए। वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, तुम्हें 100 करोड़ के हीरे मिलेंगे। वो कहती है हाँ, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मुझे ओबराय का विनाश और उनका पैसा चाहिए। वो कहता है कि आपको सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए। अनिका कहती है कि वो क्यों नहीं आए? शिवाय कहता है वो आएंगे, हीरे का लालच उन्हें पकड़ लाएगा। माही घर में आता है और कामिनी की बातें याद आती है, वो सोफे पर लेट जाता है। वो सोचता है कि माँ सही कहती है, मैं कुछ भी नहीं करता, भगवान ने मुझे दुर्भाग्य
भाग्य दिया कुछ गलत हो गया। एक तिजोरी खुली गंगाराम दूसरी बार हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या तो दोनों खुलनी चाहिए थी या एक भी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। पहले वो इंटरव्यू और फिर वो सिक्योरिटी घटना, इसमें क्या गड़बड़ है? दादी रुद्र, पिंकी और शक्ति देखते हैं। अनिका कहती है वो टेंशन में लग रहा है। शिवाय कहता है ये तो बस शुरुआत है, मैं उसे ऐसे फंसाऊंगा कि वो मान लेगा कि ये शिवाय नहीं है। वो बोलते कि आप क्या करोगे? उसका कहना है कि हत्या होने वाली है। अनिका कहती है पिंकी हत्या के बारे में पूछती, पिंकी शक्ति से कुछ करने के लिए कहती माई ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मार डाले। शिवाय कहता है कि मैं उसके मर्डर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हत्या के मामले में फंसाऊंगा ताकि वो मान ले कि वो शिवाय नहीं है। अनिका का कहना है कि इसमें खतरा है। वो कहता है हाँ, लेकिन वो खतरनाक भी है, अगर हम उसे बाहर करना है तो जोखिम उठाना होगा। दादी कहती है लेकिन बेहतर होगा कि हम उसे पुलिस को सौंप दें। रुद्र बहुत होशियार कहता है अगर उसे पुलिस ने पीटा तो वो सब कुछ दे कह देगा। शिवाय का कहना है कि पुलिस उसे देख लेगी। दूसरों के बारे में क्या? मास्टरमाइंड जिसने उसे शिवाय के रूप में भेजा, उसका मकसद पैसे चुराना नहीं था, नहीं तो उसे साइड में बहुत कुछ होता। हमें उसका मकसद ढूंढना होगा। माही उठ जाता है, शिवाय छिप जाता है। माही आप सभी से एक साथ बोलते हैं क्या करें? रुद्र कहता है हम प्लानिंग बना रहे, प्रियंका का संगीत है, हम गाने डिसाइड करेंगे, बन्नो तेरा स्वेगर। पिंकी कहती है हाँ, इस पर मेरा सोलो परफॉर्मेंस है। वो सब बात करते, शक्ति कहता है कि गाना कोई भी रखो लेकिन भजन होना चाहिए। पिंकी का कहना है कि हम संगीत की प्लानिंग बना रहे, जगराते की नहीं। माही को लगता है कि उसे नजबलिए का एक और मौका मिला, वो हमेशा डांस करते हो, बिजनेस कब करेंगे? अनिका उससे बोलती है कौन सा गाना तैयार करना है? वो कहता है कुछ भी करो, चला जाता। पिंकी का कहना है कि संगीत में मर्डर, सौम्या मुक्त होने के लिए संघर्ष करती है। अनिका आवाज सुनती है और बोलती है कि हाँ कौन है? सौम्या उसकी बात सुनती है और पाइप बजाती है। अनिका कहती है कि ये मेरा भ्रम नहीं। शिवाय उसे पकड़ लेता, अनिका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है शिवाय। वो बोलता तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? वो कहती है कि जैसा तुम हमेशा जानते हो कि यह मैं हूँ, मैं भी तुम्हें महसूस करती हूँ। वो कहते इसका मतलब क्या आप इसमें भी मैं ही नकल करते? वो कहती नहीं, आदत और व्यवहार की नकल की जा सकती है, भावनाओं की नहीं। वो कहता तुम अजीब हो। वो बोलती क्यों? वो कहते कि मुझे तुमने बहुत दुख पहुंचाया। अनिका कहती मैं कब पत्थर मारती हूँ? वो कहते कि जब आप मुझे देखते हो तो मेरे दिल को दुख दर्द होता है। वो बोलते क्या आप ठीक हो या मेरी आंखें तलवार नहीं? वो कहता तलवार इतनी तेज नहीं, मेरी तरफ देखो। वो कहती नहीं। वो उसका चेहरा पकड़ लेता है और कहता कि मैं जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो क्या तुम्हें चोट लगती है? वो कहती नहीं। वो जाने के लिए मरते हुए उसे अपने पास रखता है और संगीत बजता है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।